पाखी की उम्र अभी 35 साल है, लेकिन वह आज भी बहुत खूबसूरत लगती है। उनके पति देव शहर में नौकरी करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में भी पाखी घर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेती है। उनका एक बेटा और एक बेटी भी है, जिनकी देखभाल में पाखी ने हमेशा दिल से मेहनत की है। जिंदगी ने कब अलग मोड़ ले लिया, पाखी को इसका अंदाजा भी नहीं हुआ। उनकी जेठानी का भतीजा मानव अक्सर घर पर आता और बिना किसी खास काम के लंबे समय तक वहां रुका रहता था। पाखी ने उसे पहले कभी ज्यादा तवज्जो नहीं दी। बस जब वह आता था तो सामान्य तौर पर मेहमानवाजी कर दिया करती थी। एक दिन पाखी ने मानव से कहा, कोई काम धंधा भी कर लिया करो, घर पर बस यूं ही पड़े रहते हो। पाखी ने सोचा कि यह बस एक सलाह भर थी, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि मानव के मन में कुछ और ही चल रहा है। एक दिन मानव दोपहर में पाखी के घर आया और चारपाई पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। कुछ देर बाद अचानक ही वह पास आकर बोला, बुआ, तुम जानती हो कि तुम कितनी सुंदर हो। उसकी इस बात पर पाखी पहले तो चौंकी, लेकिन फिर इसे मजाक समझते हुए हंसकर बोली, मजाक अच्छा कर लेते हो। मानव ने गंभीर होते हुए कहा, नहीं बुआ, ये मजाक नहीं है, सच कह रहा हूं। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें देखने का मन करता है, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। ये सुनकर पाखी के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी के भाव साफ दिखने लगे। माथे पर शिकन डालते हुए उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मानव की बातें अब पाखी को असहज कर रही थीं। यह बात पाखी की समझ से परे थी कि जिस लड़के को उन्होंने हमेशा अपने बेटे जैसा माना, वह ऐसी बातें कर रहा है। मानव ने कहा, कुछ नहीं हुआ। तुम बैठो और ये बताओ कि फूफा जी कब आएंगे? पाखी ने कहा, उन्हें छुट्टी कहाँ मिलती है? तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो? पाखी ने थोड़े सब्र के साथ कहा, तुम्हारे ऊपर दया आती है बुआ। फूफा जी को तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं। अगर उन्हें फिक्र होती तो इतने दिनों बाद घर नहीं आते। वह चाहते तो गांव में ही कोई काम कर सकते थे। यह कहकर मानव ने जैसे पाखी की दुखती नस पर हाथ रख दिया। इसके बाद वह पाखी के करीब आकर उनका हाथ पकड़ने लगते हुए बोले, बुआ, अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर मानव चला गया, लेकिन पाखी के मन में कई सवाल छोड़ गया। पाखी सोचने लगी कि आखिर मानव का उनके यहाँ आने जाने का मकसद क्या है। 26 साल का मानव देखने में ठीक ठाक था। वह अविवाहित था और अपने गांव की एक दुकान पर काम करता था। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, पर उसे अच्छी कमाई हो जाती थी। पाखी की जेठानी के यहाँ आते जाते मानव का दिल पाखी पर आ गया था। पति की दूरी से पाखी बहुत परेशान थी। इसी बहाने से मानव ने पाखी के दिल में जगह बनानी शुरू कर दी थी। रिश्तों की नजदीकी रास्ते में बाधक होती है। मानव को इस बात का भी डर था कि अगर पाखी को बुरा लग गया तो परिवार में तूफान आ जाएगा। उस दिन मानव के जाने के बाद पाखी देर तक उसी के बारे में सोचती रही कि आखिर मानव चाहता क्या है। उस रात पाखी को देर तक नींद नहीं आई। मानव की बातचीत का अंदाजा मन देवे वाला था, लेकिन वह और मानव रिश्ते में बड़ी थी। पति के प्रति गुस्सा भी आया, क्योंकि पति से दूरी के कारण ही पाखी का मन डगमगा रहा था। उन्होंने तय कर लिया कि इस बार जब पति घर आएंगे तो वे उनसे कहेंगी कि या तो वह गांव में रहकर कोई काम करें या फिर उन्हें भी अपने साथ ले चले। कुछ दिनों बाद देव छुट्टी पर आया तो पाखी ने कहा, देखो, तुम्हारे बिना मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। या तो तुम यहीं कोई काम कर लो, या फिर मैं अपने बच्चों को लेकर शहर चलूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। पाखी की बात सुनकर देव बोला, लगता है तुम पागल हो गई हो। तुम अपनी उम्र तो देखो, बच्चे बड़े हो रहे हैं और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। पति के जज्बात पर पाखी ने कुछ नहीं कहा। देव 2 दिन तक घर पर रहा और जब तक वह वहां रहा, पाखी काफी खुश रही। लेकिन पति के जाने के बाद पाखी की भूख फिर से उठने लगी और वह उदास हो गई। तभी पाखी के दिल और दिमाग में मानव घूमने लगा। पाखी उससे मिलने को उतावली हो गई। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी जेठानी के घर जाकर पूछा, क्या मानव आया या नहीं? जेठानी ने कहा, आया तो था, पर जल्दी में था। उदास होकर पाखी वापस आ गई, लेकिन तभी जेठानी ने कहा, शायद वह कल आएगा। कल आने की बात सुनकर पाखी का दिल खुशी से झूमने लगा। उन्हें लगा था कि मानव मुझसे नाराज है, तभी तो वह मेरे घर पर नहीं आया। अगले ही दिन अचानक पाखी के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब पाखी ने दरवाजा खोला तो सामने मानव खड़ा था। उन्होंने कहा, अब बताओ,
क्या करना है? तभी मानव ने घर में दाखिल होते हुए कहा। मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर जाकर मानव से बातें करने लगी। कुछ देर में 2 गिलासों में चाय लेकर आई तो मानव ने पूछा, फूफा आए थे? पाखी ने कहा, हाँ, आए तो थे, लेकिन 2 दिन रहकर चले गए। मानव को लगा कि पाखी पति से खुश नहीं है। उसने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, बुआ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, पर डर लगता है कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। पाखी ने कहा, तुम बताओ, क्या बात है? मानव ने कहा, सच तो ये है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मानव ने एक ही झटके में मन की बात कह दी। मानव की बात पर पाखी भड़क उठी और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? और हाँ, प्यार का मतलब जानते भी हो। अपनी और मेरी उम्र में फर्क देखा है। मानव ने कहा, हाँ, लेकिन इस दिल का क्या करूं जो तुम पर आ गया है? अब तो दिल और दिमाग पर हमेशा तुम ही छाई रहती हो। पाखी ने कहा, लगता है तुम पाखी पागल हो गए हो। जरा सोचो, अगर घर वालों को ये सब पता चल गया तो मेरा क्या हाल होगा? मानव चारपाई से उठकर पाखी के पास आकर बैठ गया। पाखी ने उसका विरोध नहीं किया। इससे मानव की हिम्मत बढ़ गई। फिर दोनों के बीच प्यार होने लगा। जोश उतरने के बाद जब होश आया तो दोनों के मन में पछतावा नहीं था। पाखी ने अपना मोबाइल नंबर दे दिया और मानव ने फिर से आने का वादा किया। उस दिन के बाद पाखी की दुनिया बदल गई थी, लेकिन कभी-कभी उन्हें भी लगता था कि अगर भेद खुल गया तो क्या होगा। अब मानव का आना जाना लगातार जारी रहने लगा। इसी बीच एक दिन देव अचानक घर पर आ गए। उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन उस समय घर पर मानव नहीं था। पाखी डर गई थी कि कहीं पति की मौजूदगी में मानव ना आ जाए, इसलिए उन्होंने मानव को फोन करके चौकन्ना कर दिया। हफ्ते भर बाद देव वहां से चले गए, लेकिन पाखी के मन में डर रसा रह गया था। पड़ोसियों को उनके और मानव के आना जाना बेखबर सा लगने लगा था। आखिर एक दिन पड़ोसन ने पाखी को टोकी दिया, जवान लड़के का इस तरह घर आना जाना ठीक नहीं है। अपनी जवान बेटी का भी कुछ ख्याल करो। पाखी ने जवाब दिया, मुझे अपने घर का ख्याल है, मैं खुद रख लूंगी, तुम हमारी फिक्र मत करो। मानव बेखौफ और बिना रोक टोक बाकी के घर आता जाता था और पड़ोसियों के मन में शक के बीज पड़ चुके थे। एक दिन देव घर आया और एक पड़ोसी ने कहा, मानव तुम्हारी गैर मौजूदगी में अक्सर तुम्हारे घर पर आता है, तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इस बात से देव को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने पाखी से पूछा, मानव का क्या चक्कर है? पति की बात सुनकर पाखी की धड़कनें बढ़ गईं। उन्होंने कहा, हमारे रिश्तेदार कभी कभी यहाँ आते हैं, तो इसमें गलत ही क्या है? घर में जवान बची है, तुम उसे यहाँ आने के लिए मना कर दो। देव ने कहा, अपनी बेटी की देखभाल मैं खुद कर सकती हूँ, पर कभी सोचा है कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहता हूँ? तुम लोगों के लिए ही तो मैं बाहर रहता हूँ। जरा सोचो, क्या तुम्हारे बिना मुझे वहां अच्छा लगता है? देव को पाखी की इस बात से विश्वास होने लगा कि पड़ोसियों ने उसे उनके और मानव के बारे में जो खबर दी है वो सही है। देव 2-4 दिन रुककर अपने काम पर शहर चला गया, लेकिन इस बार उसका काम में मन नहीं लग रहा था। उसे लगता था जैसे उसकी गृहस्थी की नींव हिल रही है। दिन अचानक देव छुट्टी लेकर बिना बताए घर पर आ गया। उसने घर में कदम रखा तो घर में कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दिया। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो पाखियों और मानव को एक साथ देखा। गुस्से में देव ने पाखी को डंडा उठाकर खूब पिटाई की, जबकि मानव भाग गया। पीटने के बाद भी पाखी के चेहरे पर डर नहीं था। उन्होंने गरज कर कहा, इस समय मेरी कोई गलती नहीं, बल्कि तुम्हारी गलती है। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती, पर तुमने मेरी भावनाओं का ख्याल कहाँ रखा? देव का गुस्सा बढ़ गया और वह हैरान था कि पाखी रिश्तों का भी ख्याल नहीं रख रही। देव ने कहा, मानव तो मेरे बेटे की तरह है। ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, सब संभाल लूंगा। पाखी ने पूछा, मैं आ गया हूँ, उससे क्या मतलब है तुम्हारा? देव ने कहा, अब मैं नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए आ गया हूँ। यही खेती बाड़ी करूंगा, फिर देखूंगा तुम्हें। पति की नौकरी छोड़ने की बात सुनकर बाकी परेशान हो गई। उन्हें लगा कि अब वह मानव से मिलने का मौका नहीं पा सकेंगी। उन्होंने मानव को सारी बात बताकर सतर्क रहने को कहा। अब बाकी किसी भी कीमत पर मानव को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उनके मन में पति के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। देव को अब इस बात का डर लगने लगा कि कहीं पाखी मानव के साथ भाग न जाए। अगर ऐसा हुआ तो समाज में उसकी नाक कट जाएगी। लिहाजा उसे पाखी से नफरत हो गई। बेटी भी जवान थी,
पर वह पाखी की ही तरफ से बोलती थी। उसे इस बात का भी डर था कि कहीं बेटा भी गुमराह ना हो जाए। देव की सख्त निगरानी के बावजूद पाखी को मौका मिल ही जाता और वह मानव से मिलने के लिए घर से बाहर जाने लगी। लेकिन यह बात देव से ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रही। उसने एक बार फिर पाखी को समझाने की कोशिश की, पर बाकी अब किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। देव को महसूस हुआ कि अगर उसने जल्द ही कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, तो उसकी गृहस्थी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। घर का माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। मानव देव की खुशियों के बीच बाधा बन गया था। काफी सोचने और मनन करने के बाद देव को यह समझ में आया कि इस समस्या का एक ही समाधान है। रास्ते से इस मुश्किल को हमेशा के लिए हटा दिया जाए। दूसरी तरफ बाकी रोज रोज की बहस और मारपीट से तंग आ चुकी थी और अब वह खुलकर मानव के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। देव के मन में गुस्सा और बदले की भावना बढ़ती जा रही थी। उसे लगने लगा था कि अब इस मुश्किल का अंत आ गया है। एक दिन जब देव खेत में काम कर रहा था, तभी मानव उससे मिलने आ पहुंचा। देव ने मानव को देखा और उसका गुस्सा फूट पड़ा। मानव कुछ समझ पाता उसे पहले ही देव ने अपने हाथ में लिए फावड़े से उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। एक ही वार में मानव जमीन पर गिर पड़ा और उसकी जान चली गई। बाकी ये दृश्य देखकर दहाड़े मारने लगी और आसपास के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए। किसी ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देव को गिरफ्तार कर लिया। पाखी वहीं बैठी रही। अपनी गलती पर पछताते हुए रोती हुई उसकी एक गलती ने उसका हंसता खेलता परिवार बिखेर दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।